वुल्फ गर्ल एंड ब्लैक प्रिंस एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग में एरिका कहती है उनका क्रिसमस और विंटर वेकेशन एक सपने के जैसा था। तभी वहाँ पे आ जाता है कियोया भी और कहने लगता है क्या वो अकेले रहने की वजह से रो रही थी। तो फिर एरिका कहती है वो अब नहीं रोने वाली क्योंकि उसके पास ये है। फिर वो याद करती है कि कियोया ने इसे देते हुए कहा था ये सबूत है कि एरिका उसकी है। तभी कियोया कहने लगता है कि वो जब चाहे उसे बाहर फेंक सकता है। तो फिर एरिका कहती है वो अपनी पूरी कोशिश करेगी एक डॉग से एक गर्लफ्रेंड बनने के लिए। मारिन और टेजुका फिर बात कर रहे रहते हैं कि वो लोग वैलेंटाइन डे पे अपने बॉयफ्रेंड को क्या देंगे। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है काफी सारी बुक्स को लेकर के। एरिका कहती है कुसाकाबे आखिर क्या काम है। कुसाकाबे कहता है उन्हें इस बुक को डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके जाने के बाद मारिन और टेजुका बात करने लगते हैं। वो इतना धीमे बोल रहा था कि उन्हें पता भी नहीं चला। एरिका फिर सोचने लगती है कि ओया को किस तरह की स्वीट्स पसंद होंगी, लेकिन फिर वो सोचती है कि ओया को तो स्वीट्स ही नहीं पसंद है। लेकिन फिर भी एरिका सोचती है कि ओया को किसी न किसी तरह की चॉकलेट तो पसंद होगी ही। और एरिका के इतना कहने पे कि ओया मान जाता है उसकी चॉकलेट को लेने के लिए अगर वो उसके लिए बनाती है तो। देन हमें एरिका को सुपरमार्केट में दिखाया जाता है जहाँ पे वही लड़का कुसाकाबे अपना वॉलेट खो देता है तो एरिका उसके लिए पैसे देती है। कुसाकाबे एरिका को काफी ज्यादा शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी वजह से ही वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आ गई और वो लोग तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। साथ ही साथ वो आगे कहने लगता है उसका चेहरा थोड़ा लड़कियों जैसा है जिसके के कारण वो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आता है और वो उनके करीब भी नहीं जा पाता। एरिका ये सारी बातें सुन के सोचने लगती है ये कितना निगेटिव है। फिर वो उसे चीयर अप करने के लिए उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है वो उसके रहने से अनकंफर्टेबल नहीं होती। आगे वो कहती है उसे अपने अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है ताकि वो नॉर्मल बिहेव कर सके। ये सुन के कुसाकाबे कहता है ये तुरंत नहीं होने वाला लेकिन वो फिर भी इसके लिए कोशिश करेगा। और फिर हमें एरिका को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बार कोशिश करती है चॉकलेट बनाने की ताकि वो परफेक्ट चॉकलेट बना पाए जिसके अंदर कियोया भी कमी ना निकाल सके। जिसके बाद वो अगले दिन स्कूल के अंदर आती है और कुसाकाबे उससे कहता है कि वो सभी को गुड मॉर्निंग कह रहा है और सभी उसे रिप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से कियोया आकर के उसे पकड़ लेता है। एरिका इससे काफी हैरान रहती है। फिर वो कहने लगता है वो लड़का कौन था जो काफी बोरिंग था। एरिका कहती है वो उसका बस क्लासमेट है। तो फिर कियोया उससे दूर रहने के लिए कहता है और जाने लगता है। एरिका कहती है वो उसके लिए चॉकलेट लाई है और वो लंच में उसका इंतजार करे। एरिका जा ही रही रहती है लंच में कियोया से मिलने के लिए लेकिन उसे कुसाकाबे रास्ते में ही बैठा दिखाई देता है। कुसाकाबे कहने लगता है क्या ये चॉकलेट उसने घर पे बनाई है अपने बॉयफ्रेंड के लिए। तो फिर एरिका हाँ कहती है और कहने लगती है अगर वो अपने बालों को पीछे कर ले तो उसे भी चॉकलेट मिल जाएंगी। तो कुसाकाबे कहता है वो चॉकलेट के बारे में परेशान नहीं है, वो असल में अपनी फैमिली को लेके थोड़ा परेशान है। एरिका फिर कुसाकाबे की फैमिली के बारे में सोचती है और सोचने लगती है कि उसकी फैमिली उसे लेके हमेशा ही परेशान रहती होगी। जिसके बाद वो उसे एक चॉकलेट देते हुए कहती है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ओया को जो कि सोच रहा रहता है आखिर उस बेवकूफ ने बाहर मिलने के लिए ही क्यों चुना। लेकिन वो वहां से जाते हुए कुसाकाबे को देख लेता है एरिका की चॉकलेट के साथ। फिर वो आ जाता है एरिका के पास। एरिका कहती है उसे काफी ज्यादा लेट हो गया। आगे वो कहने लगती है कि ये चॉकलेट ज्यादा मीठी नहीं है इसीलिए वो भी इसे खा सकता है। तो फिर कियोया कहता है क्या तुमने सारी मेहनत सिर्फ मेरे लिए की। एरिका हाँ कहती है लेकिन कियोया उसे फेंकते हुए कहता है झूठ मत बोलो। फिर वो कहने लगता है कि तुमने ये मेरे लिए बनाया तो फिर तुमने इसे क्यों उस कुसाकाबे बच्चे को दे दिया। ये सुन के एरिका कहती है इसके पीछे एक कहानी है और उसने ये उसे दिया था ताकि उसकी मदद हो सके। कियोया फिर कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे और इस बेवकूफ को एक बराबर नहीं रख सकती हो। एरिका को भी ये सुनकर के गुस्सा आ जाती है और वो कहती है भले ही वो देखने में इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो बुरा भी नहीं है। कियोया ये सुन के कहता है तो तुम उसे ही अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो और वहां से चला जाता है। एरिका फिर सोचने लगती है आखिर सारी चीजें ऐसी कैसे हो गई, क्या ये उसकी गलती है। फिर वो वहां से जाने लगती है तो उसे रास्ते में कुसाकाबे मिलता है। कुसाकाबे कहता है वो अब अकेले क्यों रहने लगी है। एरिका कहती है उसे नफरत है वैलेंटाइन डे से। देन हमें ताकेरू को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ओया से तुम बेवकूफ हो, तुम्हें उसकी भी कहानी सुन लेनी चाहिए थी, उसने तुम्हारे लिए चॉकलेट गिफ्ट के तौर पे बनाया था। कियोया कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता, बस उससे गुस्सा आ गया। ये सुन के ताकेरू कहता है लड़कों की जेलसी काफी अजीब होती है। ताकेरू ने ही कियोया को मिली हुई सारी चॉकलेट को खाया रहता है। फिर वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम चाहे जितनी बुरी चीजें एरिका के साथ करो वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी, तुम्हें गलत लगता है।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है एरिका ने सारी चीजें कुसाकाबे को बताया रहता है। कुसाकाबे कहता है उसकी गलती है क्योंकि एरिका ने उसे ही चॉकलेट दी थी। एरिका कहती है ऐसी बात नहीं है, उसे भी कियोया के बारे में पता नहीं है, वो काफी बुरा है और उसे हमेशा ही परेशान करता है। ये सुन के कुसाकाबे कहता है फिर भी तो वो अपने बॉयफ्रेंड को पसंद करती है ना। तो फिर एरिका कहने लगती है उसे नहीं पता कि वो उसे पसंद क्यों करती है, जबकि वो कभी कभार उसे इतना ज्यादा बुरा महसूस कराता है। तभी कुसाकाबे कहने लगता है कि उसकी वजह से ही उसे रोना पड़ा, इसलिए वो माफी चाहता है, लेकिन वो उसे हमेशा खुश रखना चाहता है। तो क्या वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है? फिर हमें एरिका को दिखाया जाता है जो कि बात लेते हुए सोच रही रहती है कौन सा डिसीजन उसके लिए सही रहेगा। एरिका फिर सोचने लगती है कुसाकाबे कियोया जैसा नहीं है, वो कभी भी झूठी चीजें नहीं करता। और एरिका जब से कियोया के साथ रहने लगी है उसने कभी दूसरे लड़के के बारे में सोचा ही नहीं। देन हमें दिखाया जाता है कुसाकाबे अगले दिन कियोया से बात करता है और पूछता है तुम्हें क्या लगता है एरिका के बारे में, क्योंकि उसे वो भले ही डेट कर रहा है लेकिन वो उसे हर बार ही नुकसान पहुंचाता है और बुरी तरीके से ट्रीट करता है। कियोया कहने लगता है वो जैसा है वो उसके साथ भी वैसा ही है और वो कभी जानबूझ के उसे चोट नहीं पहुंचाता। तो फिर कुसाकाबे कहने लगता है फिर भी तुम्हारी वजह से उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। कियोया कहता है उसे उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन कियोया की वजह से ही वो कभी भी गुस्सा या खुश हो जाती है। कुसाकाबे फिर कहने लगता है एरिका सिर्फ कियोया के साथ रह के वक्त को बर्बाद कर रही है। जिसके बाद वो कियोया को बताता है कि उसने बता दिया है एरिका को कि वो उसके बारे में कैसा महसूस करता है। तो फिर कियोया कहता है ठीक है तुम उसका बॉयफ्रेंड बनो और उसे हमेशा खुश रखना। ये कह के कियोया वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एरिका को दिखाया जाता है जो कि वहाँ खड़े होकर उनकी बातों को सुन रही रहती है और अपने पेंडेंट को पकड़ी हुई रहती है।